अभी करंट लेवल पे हमारा जो 540 पे हम लोग 17-18 डाल के देते हैं, जो कि 80% हमारा किसी भी ट्रैक्टर के साथ वर्किंग कर जाता है। जब वो कस्टमर पहले लो में चलाता है तो उसको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। सेकंड में चलाता है तो उसको क्या है, स्पीड चेंज करनी पड़ती है। स्पीड जैसे ट्रैक्टर की बढ़ेगी वैसे उसको पीछे रोटर की काम करने की क्षमता की। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो दिखाने के लिए लेकर आ गया हूं किसान मेला लुधियाना के अंदर। दोस्तों यहां पर किसान भाइयों के लिए नए नए इंप्लीमेंटों का 20, 21, 22 तक ये 3 दिन तक चलने वाला मेला चल रहा है। और दोस्तों आज मेरी जो स्टॉल पर मैं आज पहुंचा हूं, दुनिया का पहला डबल शाफ्ट रोटावेटर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं और कंपनी के मालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरी जानकारी लेते हैं कि किसान भाइयों आपको ये रोटावेटर किस काम में आ सकता है और कैसे कैसे डबल शाफ्ट के फायदे हैं क्या। किसान भाई असलियत में ये नहीं जानता कि डबल शाफ्ट रोटावेटर के फायदे क्या हैं और आपको असली रोटावेटर कहां से मिलेगा। आज पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार सर। मेरे किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय कराइए और अपनी कंपनी का परिचय कराइए। मेरा नाम अंकुर उपराय है जी। मैं बुल्स एग्री मशीन्स इंडिया का एमडी जी बात कर रहा हूँ। सबको किसान भाइयों को मेरी साइड से नमस्कार। हम लोग ने ये जो रोटावेटर है दुनिया का पहला डबल रोटावेटर इनोवेट किया है और हम लोग इसको बुल्स पावर और बुलडोटा के नाम से। अच्छा, अपने डबल शाफ्ट तो है ही है, अपने ये बताओ सबसे पहले सिंगल शाफ्ट का भी आप बनाते हो क्या रोटावेटर? शाफ्ट वाला भी हम लोगों ने इस साल में शुरू कर दिया है। अच्छा। बुलडोटा ब्रांड के साथ अभी मार्केट में लॉन्च होगा, उसमें भी बहुत सारी हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें डाली हैं जो कि किसान भाइयों को बहुत पसंद आएंगी। मैं सबसे पहले जिक्र करता हूं जो आजकल किसान भाइयों को समस्याएं 2020, 22 और 21 में और 22, 23 में आई हैं कि इसकी कॉपी बनाई जा रही है। सबसे पहले उसके बारे में जिक्र करो, असली बुल्स क्या है? बुल्स पावर का जो पेटेंट है वो हमारे पास है। बाकी और जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी अभी जो है कॉपी करके बेच रही है, बस किसी के पास भी कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो बेच पाए। वो किसान भाई थोड़ा सा इस चीज से संभल कर रहे हैं क्योंकि कल को कुछ भी अगर लीगल एक्शन कंपनी के ऊपर होता है तो उनके ऊपर तक वो चीज़ें बात पहुंच सकती हैं। तो जो भी चीज़ है वो जेन्युइन ले और जो कंपनी बना रही है उसका पूरा पता करे, उससे पूरा सर्टिफिकेट ले, पेटेंट का सर्टिफिकेट ले, ऑथराइजेशन लेटर ले, उसके बाद ही उसको खरीदने की कोशिश करें। जी, अब मैं बात करता हूँ, ये बताइए सर सबसे पहले डबल शाफ्ट के फायदे क्या हैं किसान भाइयों को? सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा एक्शन डालिए। डबल शाफ्ट के फायदे ये हैं जैसे कि अभी हम लोग कोई भी ट्रैक्टर ले रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी रोटावेटर अगर हम लोग 50 horsepower का ट्रैक्टर मान लेते हैं और हम लोग अभी 7 फीट का रोटावेटर चला रहे हैं तो उसको चलाने में जो उसको दिक्कत आती है, उसकी जो फ्यूल की जो समस्या आती है वो ज्यादा खर्चा जाता है। तो उसको 2 बार जुताई करनी पड़ती है, फिर जाके उसको वैसा काम मिलता है। तो ये चीज आपको डबल रोटावेटर में आपको कम मिलेगी, वहाँ पे आपको 2 बार का काम जो है 1 बार में होगा। मतलब कहने का आपका ये है कि किसान भाई एक बार जुताई करी पहले खेत को, मतलब जैसे उन्होंने पलेवा करा और जुताई करी तो एक जुताई में ही आपकी इसमें काम हो जाएगा? तो एक ही जुताई में वो काम हो जाता है। तो डीजल तो काफी बचेगा, फिर डीजल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और उसी ट्रैक्टर पे वो 7 फुट की जगह 8 फुट भी चला सकता है। कितने एचपी के ट्रैक्टर पे अपने डबल शाफ्ट रोटावेटर काम करेगा? हम लोग जो 7 फुट का है वो हमारा मिनिमम 40 horsepower के जो इंजन पीटीओ आरपीएम है उसके ऊपर हमारा 7 फुट का काम करता है नॉर्थ एरिया के लिए जी। और यही हमारा हार्ड सॉइल साउथ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, वहीं हमारा 45 पे 6 फुट का और 50 पे 7 फुट का काम करता है। अच्छा, काम करता है। अब मैं डालता हूं सर, इसका जो है दिल है, इसका है गियर बॉक्स, जैसे अपना दिल है और दूसरे इस रोटावेटर का दिल है। जो अपना दिल स्वस्थ होगा तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो सर इसका जो दिल है ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स आपने इसमें कौन सा यूज किया है, ये इसके बारे में बताइए। गियर बॉक्स जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो 11-22 का इसमें यूज कर रहे हैं जी। जो इसके स्पीड गियर्स हैं वो 17, 18, 16, 19 जी वो हम लोग यूज करते हैं। जैसी इस किसान को जैसी स्पीड चाहिए होती है उस तरीके की वो अपनी स्पीड बना के अपना जो है रोटावेटर यूज कर सकता है। अच्छा अच्छा। अब सर जैसे कि ये सिस्टम मैं देख पा रहा हूँ इधर, ये सिस्टम आपने बहुत ही जबरदस्त दिया है जो किसानों को इसमें काफी मदद मिलेगी। ये क्या सिस्टम है ये बताइए? इसमें जो खुला आगे से अगर हम लोग देखें किसी भी और कंपनी का हम लोग देखेंगे वो यहाँ से ऊपर से बंद रहता है। बिल्कुल। तो जब भी उसको ऊपर नीचे करना रहता है या उसको चेंज करना होता है वो पहले ट्रैक्टर को उठाएगा, रोटावेटर को पीछे से लिफ्ट करेगा, उसके बाद ही वो चेंज कर सकता है। इसलिए ऐसी वो दिक्कत नहीं है उसको, वो बिना ट्रैक्टर को लिफ्ट उठाए ही अपनी जो उसकी लिफ्ट की साइड इसकी चेंजेस है, चाहे ऊपर करना है चाहे नीचे करना है, चाहे उसको खोल के रखनी है, वो एज इजिली उसको कर सकता है। अच्छा, अब मैं बात करूं सर इसके ब्लेड के बारे में। किसान भाइयों मैं आपको खास जानकारी ये दे दूं, ये आपके सामने इन्होंने जो डेमो के लिए रखा हुआ है सामने, इसे आप ये बताइए कि कैसे कैसे आते हैं ये ब्लेड? अड़ेंगे तो नहीं सर ये ब्लेड? नहीं, आपस में अड़ते नहीं है, ये टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। ये जो फ्रंट का रो है आपका और जो पीछे की रो है इसमें ब्लेड आपस में निकल के चलते हैं ताकि इसके अंदर जो मिट्टी आती है वो आगे का ब्लेड जो है पीछे की
रोटर का मिट्टी हटा देता है और पीछे वाला आगे की मिट्टी हटा देता है, जिसकी वजह से अंदर हमारे मिट्टी नहीं खड़ी होती। मिट्टी या तो आपको पीछे मिलेगी या आगे मिलेगी, अंदर इसके मिट्टी नहीं खड़ी होती, जिसकी वजह से हमारा जो लोड ट्रांसफर होता है गेयर्स की साइड पे ट्रैक्टर तक जाता है वो जीरो हो जाता है। अच्छा, अब सर ये बताइए, जैसे क्या आपका हम ये रोटावेटर का सिस्टम ये इधर देख पा रहे हैं, ये मुझे जो है और रोटावेटर की मैंने किसान भाइयों आपको काफी वीडियो दिखाई है, लेकिन आपने भी देखा होगा किसान भाइयों ये बिल्कुल अलग है इनका बुल्स रोटावेटर जो है। ये सर आप बताइए इसके बारे में जानकारी, ये आपने अलग लगाने का कारण क्या रहा? सर इसका एक तो डिजाइन जो है बिल्कुल शक्तिशाली जिसको बोल सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगे और उसके अंदर थोड़ी जान भी होनी चाहिए जी। तो बाकी जितनी भी कंपनी है वो यहाँ पे सिर्फ शीट लगाती है जी, हमारी यहाँ पे प्लेट लगती है 8 mm की प्लेट से है, ये पाइप के साथ है, ये आपकी हमारी 10 mm की प्लेट के साथ बना हुआ है, पूरा रॉबस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है जी। फ्रंट से तो ये बना ही है, पीछे से इसकी थोड़ी सी लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, टॉपलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने पीछे इसकी स्ट्रिप दे रखी है, जिसकी वजह से इसका पूरे की जो वाइब्रेशनल इफेक्ट है, जो कि इसके लिफ्टिंग इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, अब सर जैसे कि बात करता हूँ मैं ट्रैक्टर के आरपीएम और रोटावेटर के आरपीएम को हम कैसे सेटिंग करेंगे, इसके बारे में बताइए। जो इसको रेटेड आरपीएम हमें चाहिए होते हैं वो हमें 540 चाहिए होते हैं, जो कि यहाँ तक हमारे आने चाहिए। अच्छा, 540 बनेंगे तो हमारे पास पूरा चार्ट बना हुआ है, जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने कितने आरपीएम हमारे सेट होंगे। अच्छा, और हमारे उसमें से कितने आरपीएम आएंगे, तो कस्टमर को कैसी चाहिए, कैसी स्पीड चाहिए और उसको कैसा चलाना है जी। अभी करंट लेवल पे हमारा जो 540 पे हम लोग 17-18 डाल के देते हैं, जो कि 80% हमारा किसी भी ट्रैक्टर के साथ वर्किंग कर जाता है। जब वो कस्टमर पहले लो में चलाता है तो उसको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, सेकंड में चलाता है तो उसको क्या है स्पीड चेंज करनी पड़ती है, स्पीड जैसे ट्रैक्टर की बढ़ेगी वैसे उसको पीछे रोटर की काम करने की क्षमता के लिए भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, तो अलग अलग स्पीड उसके हिसाब से जिस तरीके की उसको स्पीड चाहिए वैसे तरीके की अपना स्पीड मेंटेन कर सकता है। अच्छा, और ऐसे ही अगर किसी के पास 1000 आरपीएम का ट्रैक्टर है, 1000 आरपीएम जो पीटीओ होती है जिसके पीछे 21 जीडी वाली पीटीओ रहती है, उसके लिए अलग से हमारे पास प्रोविजन है, हमें कस्टमर बता देता है तो उसी हिसाब से उसकी पीटीओ भी डिजाइन हो जाती है और उसको हम लोग वो गियर भी इंट्रोड्यूस करके दे देते हैं साथ। अच्छा, अब सर जैसे क्या मैं आपके सिस्टम 4-4 देख, मतलब ये 4 होते हैं कंपनियों में, 8 कंपनियों में आपने 2 दिए हैं, तो जैसे कि मान के चलो हम फाइनली जुताई करेंगे खेत को तैयार करने के लिए, फसल बुआई के लिए, तो क्या इसमें मट्टी वगैरह तो नहीं छोड़ेगा सर ये पीछे, ये डोली तो नहीं बनाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर जो हमारे इस साइड पे सिस्टम है बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक सॉइल गार्ड शीट देते हैं। अच्छा, जो कि इसकी मिट्टी जो है बाहर नहीं आने देती और डोली नहीं बनने देती। और दूसरी रहेगी शॉकर की बात, शॉकर सिर्फ देखने के लिए वो 4 लगाए जाते हैं, अगर उसको वर्किंग देखा जाए, ये जो पीछे का पल्ला है जी, इसको सिर्फ मिट्टी की नमी कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, ना कि मिट्टी को साथ में लेजर लेवलर की तरह लेवलर की तरह साथ में खींचने के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने वो दिया नहीं है। अगर हम लोग यहीं पे 4 देंगे तो ये उसकी टेंशन ज्यादा बढ़ा के रखेगा और इसको ऊपर नहीं उठने देगा जी अपनी टेंशन के साथ। अभी ये 2 के साथ जितनी की मिट्टी की अपनी खुद की अपनी वेट होता है उसकी वजह से वो उसको उठने देता है और नमी कंट्रोल करता है। अच्छा, अब सर हम बात करते हैं किसान भाई रोटावेटर तो ले लेता है, लेकिन अधिक समय तक बेहतरीन तरीके से चलाए तो उसमें क्या क्या सावधानियां ऐसी रखे, ये बताइए थोड़ा सा जो है। सबसे पहले तो उसको सबसे बड़ी चीज ये देखनी है कि उसने रोटावेटर भगाना है या काम करना है, क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों के पास समय ही नहीं है, लोग भागते हैं हमारा टाइम बच जाए, हमारा डीजल खर्चा जो है वो कम कैसे आ पाए, उसकी वजह से वो भागते हैं, बिल्कुल 2-2 3-3 बार काम करते हैं। हम उस चीज़ को खत्म इसलिए करना चाहते हैं कि वो उस चीज़ को बड़े तरीके से यूज़ करे, अच्छे तरीके से रोटावेटर का भी यूज़ हो तो उसके ट्रैक्टर का भी यूज़ हो और उसकी जो खपत है टाइम है वो भी बचे और उसका पैसा भी सेव हो। वो कैसे हो सकता है? रोटावेटर का काम सिर्फ हमारे मिट्टी को सीड बेड रेडी करने के लिए होता है। बिल्कुल, आज के टाइम पे किसानों ने उसको टाइम को बचाने के लिए कल्टीवेटर भी छोड़ दिए, इसके भी छोड़ दी और सीधा ही रोटावेटर से खुदाई करनी शुरू कर दी। बिल्कुल, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है उसके खेत के लिए, उसकी पैदावार के लिए और उसके इनकम के लिए जी। तो हम ये बताते हैं कस्टमर्स को कि पहले अगर आप कल्टीवेटर वगैरह चला रहे हैं तो आपकी तो मिट्टी वैसे थोड़ी सी हल्की पोली हो जाती है, उसके बाद आप इसके ऊपर रोटावेटर चलाइए और एक ही बार आपको फेरना है, आपको 2-2 बार फेरने की जरूरत नहीं है और आपका पूरा का पूरा सीड बेड तैयार हो जाएगा। आप उसमें फिर उसके बाद अपनी सीड लगा सकते हैं। क्या इंच तक लगभग जो है मिट्टी की गहराई को लेकर आती है? 5-6 इंच तक इसको आराम से जुताई कर सकते हैं इसके। अब सर जैसे क्या किसान भाई अक्सर पूछते हैं कि गियर वो ऑयल कौन सा डालें, इसमें कौन से नंबर में इसमें जो बैरिंग वाले उसमें कौन सा ऑयल डालें, ये थोड़ा सा बताइए। इसमें ऊपर वाली साइड और साइड वाली साइड पे दोनों सेम ही गियर ऑयल लगता है। कितने नंबर का लगता है? 140 नंबर। अच्छा, 140 नंबर ही डालना है। ऊपर वाली साइड 3.5 लीटर लगेगा और इस साइड पे 4 लीटर लगेगा। अच्छा जी। जो आप नए अब जो है कुछ आविष्कार आपने किए हैं, कुछ आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए किसान भाई। जो हमारे आने वाले टाइम में हम लोग सिंगल रोटावेटर के ऊपर भी काम कर रहे हैं जी। ऑलरेडी हम लोगों ने हब के ऊपर थोड़ी इनोवेशन करी है, जिसमें सिंगल रोटावेटर में जो चीजें उनको नहीं मिल पा रही थी, लीकेज की प्रॉब्लम आती है, गियर टूट जाता है और लोड ट्रांसफर ज्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोगों
लोगों ने हब के ऊपर एक इंट्रोडक्शन की है, वो थोड़े टाइम में हम लोग उसको भी लॉन्च करेंगे। तो उसमें क्या है 20 से 25% की जो उसकी फ्यूल खपत है वो भी उसको उनमें मिलेगी, और उसके अंदर उनकी जो भी टूटेज है, टूटता है, लीकेज होती है, बाकी और सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। अब सर किसान भाइयों को रोटावेटर आपका पसंद आ रहा है, वो लेना चाहता है, ये बताइए इस पर किसान भाइयों की जेब आपने देखा हो किसान भाई की जेब रहती है ढीली, इस पर सब्सिडी वगैरह अप्रूव है आपकी या मिलेगी, कैसे प्रोसीजर करना पड़ेगा? सब्सिडी के लिए हमारा ऑलरेडी इसके अंदर टेस्टिंग के लिए जा चुका है, और कुछ ही समय में हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, और जहाँ जहाँ भी जिस स्टेट्स में भी अपने सब्सिडी के लिए मान्यता प्राप्त है वहाँ के लिए पास होगा और वो सब्सिडी अपनी ले सकते हैं। और अभी के टाइम पे अगर हम लोग सब्सिडी की बात करें, हम लोग उनकी जब तक सब्सिडी नहीं हो रही है वो ये चीज सोच के चलें कि हम उनको नया ट्रैक्टर लेने की कॉस्ट से बचा रहे हैं। अच्छा। 3 से 4 लाख उनकी कॉस्ट नया ट्रैक्टर लेने में आएगी और बड़ा रोटावेटर यूज करने में आएगी। बिल्कुल। तो वो हम लोग पहले बचा के चल रहे हैं, उनकी सब्सिडी तो हम लोग पहले ही खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा। और दूसरी जब वो यूज करेंगे उनका जो फ्यूल खत्म होगा, जो कम हो यूज होगा, टाइम बचेगा, उनका ट्रैक्टर की मेंटेनेंस बचेगी, वो चीजें उनकी सब्सिडी की हम लोग पहले ही अपने डबल रोटावेटर के साथ ही दे रहे हैं। अच्छा। अब सर जैसे कि आप भी युवा हो, मैं भी युवा हूँ, गाँव का युवा बेरोजगार है, आपकी इस रोटावेटर की पूरे देश में डीलरशिप लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, इसके बारे में हमारे से संपर्क करें, हमारी टीम है, उनसे सेल्स से टीम से बात करें, और हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू करे, वो एक रोटावेटर से भी शुरू कर सकता है, चाहे किसी भी कोने में बैठा है, कोई भी कस्टमर भी अगर लेना चाहता है डायरेक्टली कंपनी से भी ले सकता है, जब तक हमारे कहीं डीलर आ नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि मैं आपका जो है पैंट बिल्कुल अलग देख पा रहा हूँ, ये बताइए किसान भाई बाहर खड़ा कर देता है अपने खेती का काम करने के बाद में, बरसात का मौसम आता है तो उस टाइम आपका इसमें जंग जोन लगेगा, पैंट पे कैसी क्वालिटी है पैंट की बताइए? जो पेंट हम लोग कर रहे हैं जी वो इनामल पेंट हम लोग कर रहे हैं, स्प्रे पेंट में। पहले हम लोग पाउडर कोटिंग कर रहे थे, जिसकी जो अगर किसान बाहर भी रख देता था तो वो जो पाउडर कोटिंग पेंट है वो फेड हो जाता था। अच्छा। तो डल वगैरह शुरू होता, दिखने में अच्छा नहीं लगता था जी। तो वो अगर कभी 2 साल 2.5 साल बाद अगर उसको रीपेंट भी करना चाहे तो वो कस्टमर पाउडर कोटिंग को रीपेंट नहीं कर सकता। अच्छा। उसको बहुत मेहनत लगेगी, पूरा खुलवाना पड़ेगा, पूरा सफाई करानी पड़ेगी, जाके उसका 10-15-20 हज़ार का तो सिर्फ सफाई कराने का खर्चा आ जाएगा, फिर जाके पेंट करा पाएगा। बिल्कुल। स्प्रे पेंट में उसकी जो चमक है वो सारी की सारी एज इट इज ही रहेगी। अगर आप गाड़ियों को देख लेते हो, आप ट्रैक्टर के बोनट्स देखोगे, सब वो सारी चीजें स्प्रे पेंट से ही पेंट होती है जी। तो वही पेंट हम लोग करते हैं, इसकी पूरी शाइन बरकरार रहती है जी। अब जैसे क्या अभी मैंने जिक्र किया था बरसात का, तो बरसात में इसमें जो है जंग तो नहीं आएगा इसके ब्लेड पर, ब्लेड की क्वालिटी क्या है बताइए किसान भाई? ब्लेड की जो क्वालिटी है वो SUP6 टायो जापान कंपनी के हम लोग ब्लेड यूज करते हैं, जिसकी क्वालिटी बाकी किसी भी कंपनी से बहुत ज्यादा है। मतलब कि आपका कहना मतलब ये जापानी टेक्नोलॉजी वाले जो ये ब्लेड हैं मतलब जंग रोधक है, बिल्कुल इसमें जंग आएगा ही नहीं बिल्कुल जो है। बाकी जो लोहे में जो जितनी फिनिशिंग खराब होती है, जो घिसता है, जो उसपे जो हल्का फुल्का जंग रहेगा वो तो स्वाभाविक है, वो तो आएगा। बिल्कुल। वो जो रेगुलर में जंग खा के उसकी पूरी चेसिस खराब कर देगा या उसका पूरा सामान खराब कर देगा, वैसी कोई भी दिक्कत नहीं। आप पैटर्न के बारे में थोड़ा जिक्र कर रहे थे, वो पैटर्न के बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बता दीजिए। तो पैटर्न का मतलब ये होता है कि ये जो रोटावेटर है ये सिर्फ हमारी ही कंपनी बना सकती है, हम ही सेल कर सकते हैं। कोई दूसरा अगर आपको किसी भी कंपनी के नाम से आपको बेच रहा है या कर रहा है तो वो आपको कुछ कॉपी करके बेच रहा है, कुछ ऐसा सामान लगा के बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है, तो वो आपसे धोखा कर रहा है। तो आप उस चीज से बचिए। हमारी कंपनी लुधियाना में है, बुल्ज एग्री मशीन्स इंडिया, बुल्ज पावर और बुलजोटा के नाम से ही हम लोग सेल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी ब्रांड नहीं है, कोई भी हमारी ऐसी ब्रांच नहीं है, कोई हमसे बिना इजाजत लिए अगर बेच रहा है वो लीगली भी धोखा कर रहा है और किसान से भी धोखा कर रहा है। आपने ये बहुत ही बेहतरीन बुल्ज रोटावेटर देखा। दोस्तों आप एक बार रोटावेटर लीजिए, सालों साल इस रोटावेटर का फायदा उठाइए, चाहे बरसात हो और चाहे मौसम खराब हो, आप इस रोटावेटर को अपने घर के बाहर खड़ा कर दीजिए, इसमें जंग आने वाला नहीं है और बहुत ही बेहतरीन ये डबल शाफ्ट का रोटावेटर है। दोस्तों आज आपने ये बेहतरीन ये आपने रोटावेटर देखा और बहुत ही शानदार ये रोटावेटर है। आप नकली के चक्कर में ना फंस के आप ओरिजिनल बुल्ज रोटावेटर लीजिए। तो मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।